ये संसार में हम सब लोग रहना कैसे चाहिए। देखिए संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। आप संसार में रहिए, संसार के आनंद के भोग कीजिए। संसार में रहना, संसार में रहते हुए संसार के आनंद के भोग करना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर संसार में रहते हुए हम सब कैसे रहें, ये महत्वपूर्ण बात है। हम सब लोग ये संसार में रहना कैसे चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो माता सबरी जी अपन चरित्र से बहुत सुंदर संकेत देते कि ये संसार में मनुष्य ला जीव ला रहना कैसे चाहिए। तो दीदी हो, नारियल के प्रकार के होते थे, नारियल के प्रकार के होते थे, कौन कौन जानता? हाथ उठा खाता, कोई नहीं जानता। नारियल दो तरह के होते दीदी हो, एक सूखा नारियल और एक कच्चा नारियल, है ना। अब विशेषता देखिए, कच्चा नारियल के जो खुरहोरी होते, जिनला हम प्रसादी कहते, वो हमेशा खपोली से चिपके रहते थे। परंतु सूखा नारियल के जो खुरहोरी होते ना, वो खपोली के अंदर में रहते जरूर, पर खपोली से चिपके हुए नहीं रहे, अलग रहते। तो हम सब लोग ये संसार में कच्चा नारियल की तरह संसार के विकार और बुराई से चिपक के नहीं रहना है। हम सब संसार में तो रहें, पर कैसे रहें? सूखा नारियल की तरह। संसार में तो रहें, पर संसार के बुराई और विकार से अलग रहें, विरक्त रहें। तो हम सब लोग ये संसार में रहना चाहिए। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए संसार के बुराई और विकार से हमेशा मुक्त रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। जैसे कटहल होते ना, जानते हो कटहल सब्जी बनाते। अरे कटहल जब हमन काटन तो इतना दूध निकलते, इतना दूध निकलते, हाथ मन में चिपक जाते, है ना। पर हमन सोचन कि ये कटहल आसानी से कट जाए और हाथ में बिना चिपके, तो क्या करथन? हाथ में तेल के लेपन करथन, है ना। तेल के लेपन करके जब हम कटहल काटथन तो कटहल आसानी से कट जाते और बहुत ही सुंदर सब्जी भी तैयार हो जाता है। बस भाव यही है सज्जनों, ये संसार एक कटहल की तरह है, जहाँ आकर के जीव जो है संसार के विकार रूपी दूध में चिपक जाता है। ये संसार भी एक कटहल की तरह है, जहाँ आकर के जीव जो है कटहल रूपी संसार के विकार रूपी दूध से चिपक जाते हैं। परंतु ये संसार में रहते हुए हम संसार के विकार और बुराई से ना चिपके, ऐसे अगर सोचन तो करना का पड़ी, भगवान के सत्संग रूपी तेल के लेपन जीवन में करते रहना पड़ी, भगवान के भक्ति रूपी तेल के लेपन जीवन में करते रहना पड़ी, तब जाकर के हम इस संसार से हमेशा संसार के विकार से मुक्त रहो। परंतु कई भैया दीदी मन कहते ये बात ला कहना बड़ा सरल है, पर जीवन में धारण करना ये बहुत कठिन है। संसार में रहते हुए कोई संसार के विकार से मुक्त हो पाएगा? ये बिल्कुल सत्य बात है, और कहना भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसार में रहते हुए संसार के विकार से मुक्त हो पाना ये संभव बात नहीं है। लेकिन असंभव घलो नहीं है दीदी हो। कैसे? कई जन भैया है जिन मन कहते हमन शराब पीथन, तंबाकू खाथन, सिगरेट पीथन, पाउच खाथन, छोड़ना चाहथन नहीं छूटे कथे। कई जन दीदी मन गलत कथे, हम मन 2 टाइम गुड़ाकू हिसन सुबह शाम की छोड़ना चाहथन नहीं छूटे कथे ना। और इसलिए तो भैया दीदी मन से मैं एक बहुत सुंदर बात कहना चाहूँ, आप ला शराब छोड़े की जरूरत नहीं है, आप ला गुड़ाकू छोड़े की जरूरत नहीं है दीदी हो, अपने आप छूट जाइए, बशर्ते करना का है। तो कोई भी पेड़ आप देखो, पेड़ में जब तक फल कच्चा रहते ना, पेड़ में जब तक फल कच्चा रहते वो हमेशा पेड़ से चिपके रहते, लेकिन जिन दिन पक जाते वो दिन पेड़ ला छोड़ाए नहीं लागे, अपने आप छोड़ देते। वैसे ही हम सबके जीवन में भगवान के प्रति जब तक भक्ति की भावना कच्चा है, हमार भक्ति परमात्मा के लिए कच्चा है, पक्का नहीं हो पाए, तो हम ये संसार के विकार से चिपके हुए हैं। जिन दिन हमारे जीवन में भगवान के प्रति आस्था पक्का हो जाही, भगवान के प्रति भक्ति की भावना परिपक्व हो जाही, सत्य कहा तो दीदी हो, आप सब लोग गुड़ाकू मंजन पाउच सितार छोड़े की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाए। बशर्ते आपके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास पक्का होना चाहिए, भक्ति के भाव पक्का होना चाहिए। हमन तावा में रोटी रांधन, तुमन रांधो नहीं रांधो ना, हमारे बस्तर में रांधन, अब तुमन रांधो या नहीं मैं नहीं जानो, पर हमारे बस्तर में हमारे रांधन
और देखो दीदी हो, जब हम तावा में रोटी रांधन, तावा में रोटी है जब तक कच्चा रहे, आप पलटा के देखो रोटी टूट जाही लेकिन तावल नहीं छोड़े ना, पलटा के देखना। रोटी जब तक कच्चा रही पलटा के देखो टूट जाही पर तावाला नहीं छोड़े। पर वही रोटी जब खराब के पकते ना तो तावाला छोड़ाए पर नहीं लागे, अपने आप छोड़ देते। बस भाव यही है सज्जन, जब तक आपके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति की भावना हाँ कच्चा है तब तक आप ये संसार के बुराई और विकार से चिपके हुए हो। जिन दिन आपके जीवन में भगवान के प्रति आस्था परिपक्व हो जाही, भक्ति परिपक्व हो जाही, सत्य कहा तो आप ये संसार के विकार ला छोड़े की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाही। बशर्ते आपके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए, तो आप सब भी संसार से मुक्त हो सकते हो माता सबरी की। माता सबरी ये संसार में तो रहे पर संसार के समस्त विकार से मुक्त रहे, अलग रहे, इसीलिए उसका नाम पड़ी सबरी। सा मने संसार, बरी मने मुक्त, जो संसार के आसक्ति और विकार से मुक्त हो वही सबरी। और ऐसे सबरी मैया के पावन चरित्र जहाँ भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते कि माता सबरी प्रभु श्री राम के इंतजार करत रही से, और वही सबरी जी के बहुत सुंदर कथा में हम चर्चा करबो। कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।